श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज है 11 नवंबर यानी कार्तिक मास के आखिरी सोमवार। इस दिन हम एक प्यारा सा उपाय करेंगे जिसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली वीडियो में इसकी जानकारी दे दी है। तो आज का जो उपाय है इसे आपको आज से लेकर 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। यह उपाय धन संपदा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। इसके लिए आपको 2 दीपक लेने हैं और 2 दीपक जो दिवाली के दीपक हैं आप वो भी ले सकते हैं और नहीं है तो आप नए भी ले सकते हैं। और उसमें आपको देसी घी, गाय का घी मिल जाए तो सबसे उत्तम है, क्योंकि गुरुजी ने गाय के देसी घी का ही उपाय बताया है। और इसको आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है और उसके बाद इसमें आपको 2 कमल गट्टे दोनों दियों में डालने हैं। कमल गट्टे भी यदि आपके घर में पुराने पड़े हैं, जैसे कई बार हम पूजन में कमल गट्टे लेते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार नया ही कमल गट्टा लें। इस उपाय को करने के लिए आप ये 3 सामान ले लीजिए, लंबी बाती का देसी घी का दिया और 2 कमल गट्टे। और उसके बाद यह उपाय आपको घर में ही करना है अपने मुख्य द्वार पर। आपको क्या करना है, आपको प्रदोष काल में, जैसा आप जानते हैं कि अभी समय बदल चुका है और 5 बजे के बाद ही प्रदोष काल शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज ढलने और चंद्र निकलने का जो समय होता है गोधूली बेला, उसी को प्रदोष काल कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप शाम को अपने घर में दिया बाती करते हैं, जोत जलाते हैं, उस समय आपको यह दिया बनाना है। दोनों दिए बना लीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद उसमें दोनों में ही आप कमल गट्टे डाल दीजिए। और हाँ, यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल का तेल इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल आराम से कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आप इन दियों को लेकर अपने जो घर का मुख्य गेट है, जो आपका मेन गेट है, वहाँ पर आपको लगाना है। कई बार लोग फ्लैटों में रहते हैं तो वहाँ पर परेशान होते हैं कि हमें लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना होता है, या जो बाहर का मेन गेट होता है हम वहाँ कैसे लगाएं। तो सुनिए, आप जो आपके घर का मुख्य गेट है ना, आप वहाँ लगाइए और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो अपना घर का गेट है आप वहाँ पर दोनों तरफ इस दिए को लगाइए। ये दीपक आपको 5 दिन लगाने हैं। दीपक लगाते समय आप थोड़े से चावल जरूर रख दीजिए, क्योंकि आसन अवश्य देना चाहिए। और हम ये जो उपाय कर रहे हैं ये लक्ष्मी माता के लिए कर रहे हैं। तो जो चावल आप चढ़ाएं, आप पीले अक्षर चढ़ाइए या गुलाब का फूल या गुलाब की पंखड़ी रखकर भी आप ये दीपक रख सकते हैं। ये दीपक कार्तिक मास में अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग पहले दिन से लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप लोग ये उपाय पहले दिन से नहीं कर पाए हैं तो आज से बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप कम से कम ये 5 दिन उपाय अवश्य कीजिए। श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा सरल सा उपाय है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है और आपको घर में ही ये उपाय करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक लगने के 5 दिन के बाद इन दियों और कमल गट्टे का क्या करना है। तो कुछ नहीं, आप जैसे पूजा का सामान विसर्जित करते हैं आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दियों को हमेशा लगा सकते हैं। दीपक ज़्यादा गंदे हो जाए, तेल वाले हो जाए तो उन्हें बदल सकते हैं। कमल गट्टे ज़्यादा तेल वाले हो जाए, चिपचिपे हो जाए तो आप उन्हें भी बदल सकते हैं। ये दीपक आप हमेशा लगा सकते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। कि आप ये उपाय करते हैं, आप देखिएगा आपके जो भी कार्यों में रुकावट है, बाधाएं हैं, आपके कार्य जो बंद हो गए हैं वह धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी कार्य हम दिल से करते हैं हमें उसी का ही फल मिलता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करें। और आज है कार्तिक मास की दशमी तिथि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन का एक बहुत ही प्यारा और अचूक उपाय है, जो कि आपको आज किसी भी शिव मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के आगे करना है, क्योंकि आपको यह उपाय श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या राम जी के सामने करना है। महादेव के आगे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी हैं और यदि 1 लकड़ी हो तो 1 ले लीजिए, नहीं तो 7 लकड़ियों का एक बंडल बना लीजिए।
और उस पर रुई, कलावा, कच्चा सूत जो आपके पास है उसको लपेटकर एक बाती बना लीजिए और उसके बाद आपको उसमें देसी घी में डुबो करके, हाँ देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। और फिर से कहूँगी देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल का तेल इस्तेमाल कर लीजिए। तो देसी घी डालकर आप उसको विष्णु जी के सामने दीप प्रज्वलित कर दीजिए। यदि हो सके तो वहाँ थोड़ी देर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो भी सुन लीजिए, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में, आजकल हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं और विष्णु भगवान जी की फ़ोटो मूर्ति होती ही है, तो आप आराम से ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हम लोग कितनी बार कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी भोगनी ही पड़ती है। गुरुजी ने बताया है कि आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से परेशान है, बीमार है, तो उसकी सारी बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस आसान से उपाय को तुलसी माता की लकड़ी से करना है, जरूर करिएगा, केवल आज ही करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो यह उपाय आपको देव उठनी एकादशी पर करना है। 12 नवंबर 2024 जब आप तुलसी महारानी के साथ श्री शालिग्राम जी का विवाह करते हैं, उस दौरान जब आप शालिग्राम जी को आसन देंगे तब आप इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पर पहले एक सिक्का जरूर रख दें और उसके बाद पूरी पूजन आराधना करने के बाद में वह जो सिक्का है उसे आप एक हल्दी की कटोरी में भरकर अपने काम वाले स्थान पर लॉकर में, तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपके घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह उपाय केवल देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए, रात्रि को। चौथा उपाय दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 31 बेलपत्र चाहिए और 31 साबुत चावल के दाने चाहिए और उसके साथ चाहिए एक कलश जल। अब यदि आपके पास 31 बेलपत्र नहीं हैं तो क्या करें? चावल तो घर में मिल जाता है लेकिन बेलपत्र नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप केवल एक बेलपत्र ले लीजिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र कटी फटी टूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, छोटी सी प्यारी सी बेलपत्र होनी चाहिए। अब यह उपाय किस लिए करना है? कई बार घर में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य ऐसा होता है जो गुस्सा बहुत करता है, चिड़चिड़ करता है, कलेश करता है। तो आज के दिन आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको क्या करना है? आपको शिव मंदिर जाना है और यदि किसी कारणवश आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो परेशान मत होइए, फिर आप अपने घर के शिवलिंग पर पूरी विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। आपको करना है, आप शिवलिंग पर पहले बेलपत्र चढ़ाएं और श्रम्भेश्वर महादेव के नाम का यह उपाय करना है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने उल्टे हाथ पे 31 चावल के दाने रख लें और एक एक दाना शिवलिंग पर चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। और जब आपके 31 चावल चढ़ जाएं, फिर आपको एक कलश जल लेकर वापस से श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से वह जल चढ़ा देना है और फिर आपको अपनी कामना करनी है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका नाम लेकर आपको यह उपाय करना है और महादेव के आगे हाथ जोड़कर विनती करके कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी बाबा, मेरे घर का यह इंसान बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, क्रोध करता है, आप इसे ठीक कर दें। ऐसी प्रार्थना करके फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से फिर से वही नाम लेना है, श्रम्भेश्वर महादेव। और कार्तिक मास की दशमी तिथि का यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पूरा परिवार खुश रहेगा, के परिवार में उन्नति होगी। तो ये छोटे से कुछ उपाय हैं जो आपको आज करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।